इलेक्ट्रिक स्कूटी घर लाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। जी हां, देव ट्रेडिंग कंपनी आपके लिए लेकर आया है आधुनिक तकनीक से बनी आकर्षक बजट में प्रदूषण रहित स्कूटियां। नो फ्यूल नो पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को हम सब मिलकर रोकें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ नया सोचें। नाविकों के 5 दिनों के धरना प्रदर्शन करने पर भी नहीं हुआ समाधान। मथुरा जनपद में वृंदावन क्रूज लाइंस के खिलाफ केसी घाट पर 5 दिनों से नाविकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, जिसमें क्रूज संचालक द्वारा क्षेत्र में किए गए निर्माण को हटाया जाए, प्रशासन द्वारा जारी अनुमति के अनुसार देवराहा बाबा घाट से मथुरा के बीच क्रूज चलाया जाए, वृंदावन के घाटों के बीच क्रूज का संचालन बंद किया जाए, क्रूज संचालक द्वारा चलाई जा रही स्पीड बोटों को भी बंद कराया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे शोषण व अत्याचार को बंद किया जाए, नगर निगम द्वारा नाविकों को लाइसेंस एवं उनके व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए नाविकों के बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। नाविक बलवीर ने मथुरा प्रशासन पर यह आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ का प्रशासन निषाद समाज की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है। वहीं नाविकों के पक्ष में दिल्ली से चलकर आए एडवोकेट तरुण अरोड़ा का कहना है कि यदि सोमवार तक वृंदावन के घाटों के बीच क्रूज एवं स्पीड बोट का संचालन बंद नहीं हुआ तो मंगलवार को कोर्ट में वह नाविकों का पक्ष आगे रखेंगे। वहीं गुस्साए सभी नाविकों ने कहा है कि धरना प्रदर्शन को लगातार अब तक 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और न ही कोई अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। नाविकों का पक्ष रखने के लिए सर्वजाति के लोग धरने में शामिल हो रहे हैं। धरने में बलवीर, राममूर्ति, पप्पू, राम गोविंद, देवेंद्र, निषाद, मुकेश, दिनेश, अमित, लाखन, भोला, कालीचरण, रतन चक्रवर्ती, परशुराम, नेम सिंह, शिशुपाल, हरिश्चंद, जगदीश, तरुण एडवोकेट, राष्ट्र संत गोपाल दास महाराज आदि निषाद समाज मौजूद रहे। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए राहुल गौड की खास रिपोर्ट। वो तुलसी वृंदावन के लिए चलने के लिए अच्छा वृंदावन के लिए हमने कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। कहा तो हम तो ये गया था, अब 6 महीने हो गए सर हमने जब तक गए 6 महीने से क्या छोटी छोटी बोट नहीं आए यहाँ पे। छोटी छोटी बोटों को हमारे लोकल एरिया में चला रहे हैं, उसको भी यही 5 मिनट में चला रहे हैं। कोई आप लोगों के बीच में बैठ के डिस्कस नहीं हो, कोई बातचीत वार्ता नहीं? अधिकारी लोग आए, हमको ही समझाते हैं, हमको ही डांटते हैं, हमको अधिकारी बुलाते हैं लोग वहाँ पे, हमको समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हमारी पुश्तैनी इजाजत हम कहते हैं इसमें क्यों घुस रहे हो आप लोग? वो कहते हैं नहीं इनको भी चलने दीजिए, आप भी चलिए। अच्छा, हाँ ये कहते हैं आपके यहाँ से हमको हटा दिया गया है, साइड में हमारी नाव बंद कर दी गई है। अच्छा, ये इनको चलने दीजिए आप। तो आप क्या चाहते हैं, समाज के लोग क्या चाहते समाज हैं? लोग भी चाहते हैं ये जो देवरावा घाट है हाँ। यहाँ से लोग गोकुल भी चले। अच्छा। तो भ्रष्ट मार्ग होने के कारण इन्होंने परमिशन ली सरकार से कि वृंदावन मथुरा में भ्रष्ट मार्ग होता है, उसी गाड़ी में परमिशन ली। सब कुछ करना चाहते हैं, हमने चलाइए, आप कोई दिक्कत नहीं। पहले स्थानीय घाट है 2.5 किलोमीटर के एरिया में, अच्छे छोटे घाट है, वहाँ पे हमारे करीब 500 नाविक हैं जो अपना जीवन गुजारा करते हैं, रोजी रोटी वाले बच्चों को पालते हैं, अपना इसी से जीवन यापन चल रहा है। ठीक है, तो बस यही बात है। कितने दिन हो चुके हैं आपको धरने पर? 5 दिन हो गए थे हमको। अच्छा, सीधा सीधा फंडा ये है कि 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसे छोड़ दें, जी उसमें आप लोग जैसे चल रहे वो चलते हैं, बस ये करते रहे अपना। आज को यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, इनके बच्चों को यहाँ से भगाओ, इनकी ज़मीनों को छुड़ाओ, इनके धंधे को छुड़ाओ, सरकार की ये मंशा है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी को यहाँ का टेंडर देकर पहले से लिखा आ रहा है, ये इतिहास में देखिए कि जो भी बारू खनन होगा, यमुना जी का कोई भी टेंडर होगा, ठेका होगा, वो निषाद समाज के नाम होता है। आज ब्राह्मण को क्यों दे दिया? क्या निषाद समाज के पास उतना वैभव नहीं है? अरे हम कमा के चंदा करके इकट्ठा करके सरकार को पैसा देंगे और टेंडर डालना ही है तो हमको दो, हम चलाएंगे वोटों को, हम क्यों चलाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, हम सब कर सकते तो इस पे आप लोगों से कोई फैसला, कोई मत नहीं लिया? कोई मत नहीं दिया गया इसमें। यहाँ के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, जी। वो हमारी आवाज को दबाने का कोई आए थे अधिकारी? अधिकारी आते, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, अभी कब आए? परसों आए थे। क्या कहे? उन्होंने कहा कि आपको दोनों के बीच का फैसला करेंगे। हाँ। बीच का क्या फैसला होता है सर? हम तो चाहते हैं कि क्रूज ना चले, बीच का फैसला उनका यह है कि आधा घाट तुम ले लो, आधा हम ले लो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि क्रूज चलेगा ही नहीं है, यहाँ क्रूज नहीं चलेगा। जो उनको एनओसी मिली है हाँ। उस एनओसी के अनुसार आप चलिए। पेपर में उन्होंने जो दिया 1 साल से ऐड देते आ रहे हैं जी। कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोकुल से और मथुरा वृंदावन से गोकुल तक तो चलाएंगे। उससे आप लोगों को आपत्ति नहीं थी? उससे हमें कोई आपत्ति, अच्छा। उसको चलाएं। स्वागत किया था। उसका हमने स्वागत भी किया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने लोकल में छोटी बोट ला करके यहाँ खड़ी की, उससे हमको आपत्ति है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं। हम आए दिन लोगों को बचाते हैं, अपनी जान पे खेल के। पर्यटक जो नहाने आते हैं दूर दूर से, उनको बचाते हैं, फिर भी 1 पैसा हम किसी से लेते नहीं है।
उसमें हो सकता है हमारी भी जान जा सकती है बचाने में। हर जगह बाढ़ पीड़ित में हम जाते हैं, बाढ़ पीड़ित में हम हर जगह जाते हैं, जहाँ भी लोग डूब जाते हैं पोखर तालाबों में, वहाँ निकाल करके हम आते हैं, लेकिन सरकार हमारी बात का कोई ध्यान नहीं। अब तो संत समाज भी काफ़ी अगर इनकी पीढ़ियों की बात करें तो वो जमुना जी के अंदर आकर के नाव चला करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक गुड़गांव की किसी कंपनी को यहाँ पे क्रूज की परमिशन दे दी है, जिससे यहाँ के जो हमारे निषाद भाई हैं उनकी रोजी रोटी पे लात लग रही है। उनको जो परमिशन दी गई है उस परमिशन की वो पूरी पालना ना करके जो लोकल घाट है यहाँ पर उसमें आकर के भी ये लोग अपना काम चालू कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पे अपने में हो चुकी है। इनको जो परमिशनें दी गई थी उन परमिशनों का गलत मिसयूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जब ये उस बात का विरोध करते हैं कि यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है, आपके पास एनओसी नहीं है, आपके पास पूरे कागज नहीं है, तो लोकल जो पुलिस प्रशासन है वो इनको प्रताड़ित करता है, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करता है, इनके खिलाफ 107, 116 का मुकदमा दर्ज करता है, इनके खिलाफ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करता है। कुल मिलाकर के निषादों को समाप्त करने की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है, जो कि हर प्रकार से गलत है और हम किसी प्रकार से नहीं होना चाहते। तो आज इन लोगों के बीच में आए, इनकी समस्याएं सुनी, तो क्या हम रविवार तक 6 दिन गुजर गए, हम लग रहा है कि चांस है मिल जाएगी। देखिए, अगर नहीं मिलता है रविवार तक कोई समाधान तो हमारे पास 91 CPC का सीधा सा प्रावधान है जो जनहित के लिए है, जिसमें हमारे संविधान में भी लिखा जा चुका है कि हर किसी को अपने जीवन यापन की प्रक्रिया करने का पूरा उनको जो है अधिकार प्राप्त है। हमारा आर्टिकल 21 भी इस बात के लिए कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसके साथ ही CPC में धारा 91 है, जिसके अंतर्गत हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि सेशन कोर्ट के द्वारा मंगलवार तक इन क्रूज के ऊपर स्टे करके यहाँ के जो नाविक हैं, जो यहाँ के निषाद भाई हैं, उनकी मांग को मान लिया। ऐसा क्यों जरूरत आ रही है कि इन लोगों की रोजी की रोटी। आपको बता दूं चैनल के माध्यम से, ये निषाद समाज आज से नहीं है, ये सदियों से, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं है। जब कोई संसाधन नहीं था तो पूरा व्यापार नावों के द्वारा इस समाज द्वारा किया जाता था, जो बड़े बड़े जहाज़ों में जाकर के करते थे। और आज इनके पास में इसके अलावा कोई भी दूसरा संसाधन नहीं है। सरकार सिर्फ समाज, निषाद समाज को खत्म करने पर ध्यान दे रही है। इधर तो कहते हैं गरीबी हटाएंगे, जब गरीबी मर जाए तो गरीबी अपने आप हट जाएगी। सीधी बात है। हमको लगता है कि गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीब को ही हटा देंगे। जब गरीब हट जाएगा तो गरीबी तो अपने हट जाएगी। भाई गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी अपने हट जाएगी, सीधी सी बात है। सरकार को सिर्फ निषाद ध्यान दे रहे हैं, जमुना मैया ध्यान नहीं दे रही है। जमुना मैया ध्यान नहीं दे रही है। जिस जमुना में आचमन नहीं कर सकते वहाँ पर इतनी गंदगी है, वो उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर निषाद समाज ध्यान दे रही है। निषाद समाज से ही पीड़ा है तो निषाद समाज को त्याग दीजिए। देश से भगा तो क्यों कौन मना कर रहा है? भाई ब्राह्मणों का अधिकार मंदिरों का है, मंदिर में जाकर अपना पूजा पाठ कुछ भी करें। इस समाज को कम से कम चैन से रोटी खाने दें। यहाँ पर एक तो नाव बहुत ज़्यादा है समाज की जगह, तो आदि नाविक जो है एक दिन नाव चलाते हैं, अच्छा, दूसरे दिन दूसरे नाविक चलाते हैं। किससे? जिससे हम सब निषाद समाजों की जीविका चलती रहे। आखिर यदि ये क्रूज चल जाएंगे तो इनके तो जीते जी बच्चे मर जाएंगे। आज यदि नाव डूबती है तो समाज को याद किया जाता है। और आज तक किसी सरकार के पास में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया किसी नेता ने कि ये निषाद समाज जब मरते हुए आदमी को जिंदा करती है तो उनके लिए भी कोई सरकार में प्रावधान हो कि जिससे कि इनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए ये क्रूज चलाएं। ऐसा घुमाते हैं कि परसों एक पर्यटक तो गैरोस हो गया था। अच्छा। आपको वीडियो में दिखा सकते हैं, इतने धुआं फेंकते, इतना प्रदूषण होता है इनसे। अब देखोगे तो खुद पर समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप लोगों की